हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन आचार्य जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इस थीम को हम प्रॉपर तरीके से किस तरह से सेटअप करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि ये जो थीम है, जो हमने HTML फाइल डाउनलोड किया था या फिर HTML थीम हमने डाउनलोड किया था, वो हम अपनी लारावेल के अंदर किस तरह से सेटअप करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है, पहले आप वो पार्ट देख ले, वरना ये पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो थीम है ये हमने सेटअप कर लिया था। अब ये जो हमने सेटअप किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हम app.blade.php फाइल के अंदर हमने सारी जो कोड है वो हमने सेटअप किया है, हमने कॉपी पेस्ट किया है इस फाइल के अंदर, मतलब app.blade.php फाइल के अंदर। लेकिन इस फाइल में अगर हम सारे कोड लिख देंगे तो ये एडमिन पैनल प्रॉपर तरीके से हर एक पेज के लिए काम नहीं करेगा। तो इसको हमें लेआउट में डिवाइड करना होगा। मतलब कि आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर की जो बार है, साइड बार है, इसको आप साइड बार बोल सकते हैं, इसको आप नेविगेशन बोल सकते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं फ्रेंड, ये जो नेविगेशन पार्ट है इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो नेविगेशन बार है ये हर एक पेज के लिए कॉमन है। कॉमन है मतलब कि यहाँ पर जितनी भी ऑप्शंस हम नेविगेशन के अंदर डालेंगे, हर एक के लिए ये जो नेविगेशन है ये कॉमन है, मतलब सेम, ये सेम टू सेम ही रहेगा। उसी तरीके से ये जो टॉप बार है, ये टॉप बार भी कॉमन है। हर एक डैशबोर्ड के हर एक ऑप्शन के लिए ये जो टॉप बार है ये कॉमन है, मतलब ये रहेगा। देन अगर हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो फुटर है, ये फुटर भी हर एक ऑप्शन के लिए ये फुटर भी सेम ही रहेगा। तो जो चीज़ या फिर जो पार्ट सेम रहेगा, हम क्या करेंगे, उसको हर एक पार्ट पे डिवाइड ना करके उसको हम एक लेआउट के अंदर असाइन करेंगे एंड उस लेआउट को हम इंक्लूड कर देंगे जहाँ पर ये हमें चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी थोड़ी देर में हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं कोड पे एंड आप देख सकते हैं ये जो app.blade.php फाइल है, जो कि है बैकएंड लेआउट्स एंड उसके अंदर app.blade.php फाइल, ये हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर HTML टैग स्टार्ट हुआ है, देन हेड के अंदर मेटा टैग्स है, देन यहाँ पर टाइटल है, देन यहाँ पर जो कस्टम CSS फाइल है वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, देन यहाँ पर बॉडी ID है, देन यहाँ पे पेज रैपर है, देन यहाँ पर साइड बार है। साइड बार यहाँ पर UL शुरू हो रहा है, इसको अगर हम कोलैप्स करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड बार जो शुरू हुआ है एंड एंड ऑफ साइड बार यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये वाला जो है वो है साइड बार। तो अगर हम इसको यहाँ से कमेंट कर देंगे एंड अगर हम इसको फिर से रिलोड करेंगे तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये जो साइड बार है यहाँ से चला गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो Ctrl Z करके आंडू करेंगे एंड ये वाला जो साइड बार पार्ट है इसको हम सेपरेट कर देंगे दूसरे एक लेआउट फाइल पे। तो ये क्या है, साइड बार। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेआउट्स डायरेक्टरी है इसके अंदर एक नया फाइल हम क्रिएट करेंगे, sidebar.blade.php एंड देन यहाँ पर साइड बार की जितनी भी कोड है इसको हम यहाँ से कट करेंगे एंड देन साइड बार के अंदर हम पेस्ट कर देंगे। ये हमने कर दिया। ये जो साइड बार है इसको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने का तरीका है इंक्लूड @इंक्लूड करेंगे एंड यहाँ पर हमें साइड बार की जो पाथ है वो हमें यहाँ पे देना है। पाथ क्या है, बैकएंड देन लेआउट्स देन साइड बार, लेआउट्स देन साइड बार, बैकएंड देन लेआउट देन साइड बार, मतलब बैकएंड देन लेआउट्स एंड देन साइड बार। तो अगर हम इसको फिर से रिलोड करेंगे तो आप देख रहे हैं ये सेम तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसकी जो लेआउट है वो हमने सेपरेट कर दिया। टॉप बार के लिए भी हम सेम करेंगे। तो चलते हैं कोड पे एंड थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये जो टॉप बार है यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। तो अगर हम इसको कोलैप्स करें तो टॉप बार का कोड यहाँ पर है। तो अगर हम इसको कमेंट कर दें एंड फिर से अगर हम इसको रिलोड करें तो आप देख सकते हैं ये जो टॉप बार है ऊपर से चला गया है। तो Ctrl Z कर देते हैं। अब टॉप बार के लिए भी हम एक नया लेआउट फाइल क्रिएट करेंगे। फिर से लेआउट के अंदर हम करेंगे topbar.blade.php एंड देन ये जो टॉप बार का जो कोड है यहाँ से हम कट करेंगे एंड यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, टॉप बार का जो कोड है वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। इंक्लूड टॉप बार का हमें पाथ देना होगा
बैकएंड लेआउट्स टॉप बार। हमने डॉक्यूमेंट सेव किया। अगर हम फिर से इसको रिलोड करते हैं तो आप देख रहे हैं ये टॉप बार यहाँ पर आ चुका है, लेकिन हमने क्या किया, इसका जो लेआउट फाइल है उसको हमने सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पर बिगिन पेज कंटेंट है, कंटेनर फ्लूइड, तो हम इसको कोलैप्स कर देंगे। इसका काम हम बाद में करते हैं। नीचे आप देख रहे हैं फुटर है, मतलब अगर हम पेज के नीचे जाएं तो आप देख सकते हैं ये जो फुटर है, ये फुटर भी हर एक पेज के लिए कॉमन है, तो इसको भी हम सेपरेट कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से एक नया फाइल बनाएंगे, footer.blade.php, एंड यहाँ पर जो फुटर का कोड है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे एंड फुटर के अंदर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम उसको इंक्लूड कर देंगे। पाथ क्या होगा, बैकएंड लेआउट्स फुटर, मतलब बैकएंड देन लेआउट्स देन फुटर। तो अगर हम इसको फिर से रिलोड करेंगे आप देखेंगे ये एज इट इज़ काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर फुटर भी रिलोड हो रहा है। तो हमने यहाँ पर सेटअप कर दिया है। अब हमें जो मेन काम करना है वो है ये बीच का जो पार्ट है इसको हमें डायनामिक करना है। डायनामिक मतलब मान के चलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, अलग अलग ऑप्शंस है। तो जब हम कैटेगरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी की लिस्टिंग यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड की जो लिस्टिंग पेज है या फिर डैशबोर्ड की जो पेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, ये वाला पार्ट जो है वो हमें डायनामिक करना है, मतलब यील्ड पार्ट हमें डायनामिक करना है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा पार्ट हमें डायनामिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर बिगिन पेज कंटेंट एंड यहाँ पर एंड हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट हमें डायनामिक करना है, ठीक है। तो उसके लिए अभी ये जो मेन फाइल ओपन हो रहा है ये डैशबोर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक डैशबोर्ड नाम का एक फाइल क्रिएट करेंगे बैकएंड के अंदर, dashboard.blade.php। हमने क्या किया फ्रेंड, डैशबोर्ड नाम का एक ब्लेड फाइल क्रिएट किया, ठीक है। एंड इसके अंदर ये जो पार्ट है app.blade.php फाइल के अंदर ये जो कंटेनर फ्लूइड वाला पार्ट है इसको हम कट करेंगे यहाँ से एंड डैशबोर्ड के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। एंड देन यहाँ पर जाएंगे, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर हम करेंगे यील्ड करेंगे एंड यील्ड का हम एक नाम देंगे वो है कंटेंट, ठीक है। अब यील्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है हमने यील्ड क्यों किया है, अभी थोड़ी देर में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ पर यील्ड क्यों लिखा। देखिए फ्रेंड, यील्ड हमने इसलिए लिखा ताकि यहाँ पर जितनी भी डेटा है, जितनी भी ये वाला पार्ट हम डायनामिकली चेंज कराना चाहते हैं, तो इसलिए हमने वो पार्ट यील्ड किया। तो अगर हम इसको रिलोड करेंगे तो आप देख रहे हैं फ्रेंड ये वाला पार्ट यहाँ से चला गया है, मतलब कि ये जो dashboard.blade.php फाइल है ये लोड नहीं हो रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो web.php फाइल है इस पे जाएंगे एंड यहाँ पर हमने कौन सा वाला फाइल यहाँ पर लोड कर रहे थे, ऐप वाला फाइल हम लोड कर रहे थे, मतलब बैकएंड देन लेआउट देन app.blade.php फाइल ये हम लोड कर रहे थे। लेकिन इसकी जगह पे हम अभी लोड करेंगे dashboard.blade.php फाइल। dashboard.blade.php फाइल, ये डैशबोर्ड कहाँ पर है, हमने अभी क्रिएट किया है लेआउट्स के अंदर नहीं बल्कि बैकएंड के अंदर डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया है dashboard.blade.php। ये फाइल हम यहाँ पे लोड कर रहे हैं। तो आइए इसको पहले एक बार लोड कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको लोड किया तो आप देख रहे हैं सिर्फ डैशबोर्ड वाला पार्ट ही यहाँ पे लोड हुआ है, लेकिन जो साइड बार था, टॉप बार था, वो यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है। मतलब सिर्फ ये वाला व्यू फाइल यहाँ पे लोड हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि ये वाला dashboard.blade.php फाइल लोड हो लेकिन इसके पेरेंट app.blade.php फाइल हो। तो हम पेरेंट किस तरह से करेंगे, उसके लिए लारावेल के अंदर एक ऑप्शन है जो कि है एक्सटेंड। तो हम जाएंगे dashboard.blade.php फाइल के अंदर एंड यहाँ पर लगाएंगे @ एक्सटेंड
extnds एंड इसके अंदर हमें लेआउट फाइल की पाथ देना है। तो कौन सा वाला लेआउट फाइल होगा? बैकएंड लेआउट देन app.blade.php, बैकएंड लेआउट्स देन ऐप। ठीक है, ये हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये हमें करना होगा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा कि ये जो dashboard.blade.php फाइल है इसकी पेरेंट फाइल app.blade.php बन जाएगा। देन हमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कंटेनर फ्लूइड वाला, ये जो डीप टू डीप का ये वाला पार्ट है, ये वाला कोड है, इस कोड को अगर हमें इस yield पार्ट पे लोड कराना है तो उसके लिए हमें सेक्शन के अंदर इसको डिफाइन करना होगा। क्या होगा? @section एंड यहाँ पर हमें सेक्शन का नाम देना होगा एंड देन ये सेक्शन हमें क्लोज भी करना है, एंड सेक्शन। एंड इस सेक्शन के अंदर हमें कौन सा नाम देना होगा? हमने यहाँ पर yield पार्ट पे जो हमने नाम दिया था कंटेंट, वही हमें यहाँ पर नाम देना होगा। तो अगर हम जाके फिर से इसको रिलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये जो डैशबोर्ड है ये अभी प्रॉपर तरीके से लोड हुआ है एंड उसके साथ साथ प्रॉपर जो लेआउट है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। तो आइए इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने क्या किया है, ये हमारा पेरेंट फाइल है या फिर लेआउट फाइल है app.blade.php फाइल, इसके अंदर हमने yield लगा दिया है। yield ये वाला सेक्शन क्या होगा? डायनामिकली चेंज होगा। किसके थ्रू चेंज होगा? कंटेंट नाम से चेंज होगा। ठीक है, अब ये कंटेंट नाम कहाँ से चेंज होगा? अब हम चलते हैं dashboard.blade.php फाइल के अंदर। अब dashboard.blade.php फाइल के अंदर हम चले गए। ये फाइल क्यों? क्योंकि वेब ब्राउज़र से हम dashboard.blade.php फाइल को ही सिर्फ कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये फाइल लोड होगा इसकी पेरेंट फाइल हमने यहाँ पर एक्सटेंड के थ्रू बता दिया है सिस्टम को या फिर लारावेल को। एक्सटेंड लेआउट्स देन ऐप, मतलब इसकी इस dashboard.blade.php की जो पेरेंट फाइल है वो होगा app.blade.php। ये हुआ मेरा पहला काम। दूसरा जो काम है वो है जो कंटेंट yield पार्ट पे चेंज होगा वो कौन सा वाला सेक्शन है, उसके लिए हमें सेक्शन के अंदर जो कंटेंट हमें चेंज करना है वो, मतलब इस डीप टू इस ये वाला डीप जो सेक्शन है, ये वाला डीप के अंदर जो कोड है वो हमें सेक्शन के अंदर रखना है एंड इस सेक्शन का नाम हमें कंटेंट देना है। क्यों? क्योंकि हमने yield पार्ट में हमने कंटेंट दिया। अगर हम यहाँ पर ABC लिखते तो यहाँ पर भी हमें ABC लिखना होता था। आई होप आपको अभी समझ में आया कि हमने इसको डायनामिक किस तरह से किया। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है वो अभी सही ढंग से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे हम मेनू बार के साथ किस तरह से इस पार्ट को चेंज करेंगे। मतलब हम यहाँ पर 2 या फिर एक ऑप्शन बनाएंगे, जैसे हम उस आइटम पे क्लिक करेंगे या फिर उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा डायनेमिकली। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।